सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकते कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सुन लड़की, तेरे गांव में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ चोरी डकैती नहीं चलेगी। हमें शंभुनाथ जी की सौगंध, हमने वो पैसे नहीं लिए। मैं आपको एक आइडिया दूं? हाँ बोलो। मैं विद्या की जासूसी करूंगा। एक दूल्हे है जिसे अपनी दी की परवाह है। वो हमें माँ से बात करनी थी, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कभी नहीं, तुम बहुत बुरी हो। तुम ही ने मेरे पापा को मारा है। शंभुनाथ, हमारी माँ से बात करा दो बस। कितनी चिंता कर रही होंगी वो हमारी। हेलो माँ, विद्या, तुम कैसी हो माँ? हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ कोई तकलीफ नहीं, बस रह रह कर तेरी याद आती रहती है। तू कैसी है विद्या? अरे माना, तुमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे, पर चुराने की क्या जरूरत थी? बाद में मांग लेती। और वो भी दक्षिणा के पैसे चुराए। छी 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 छी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। घर की लक्ष्मी के आते ही घर की लक्ष्मी कम हो जाए, ये बात कुछ पसंद नहीं है। हम तो बिल्कुल ठीक है माँ। सब इतना ख्याल रखते हैं हमारा यहाँ पे। पता है, माँ भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। और सब दीदियाँ भी। हम तो सबको दीदी बोलते हैं माँ। उन सबने माँ, उन सबने हमको स्वीकार लिया है। ये भी बहुत अच्छे हैं माँ। बहुत बहुत प्यार करते हैं हमसे। अगर अभी तुमसे बात नहीं होती ना माँ, तो ये तो नंबर मिला ही रहे थे बस तुम्हारा। तुम हमारी चिंता मत करो माँ, बिल्कुल ठीक है। इतना ठाट बाट है यहाँ माँ कि हम क्या बताएं तुम्हें। माँ, चाची तुम्हें तंग तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, वो तो जब से तू गई है ना, बहुत याद करती है तुझे। तेरे बिना घर सुना सुना हो गया है। पता है, दिन में कम से कम एक बार हरीश याद करता है तुम्हें। और शालू भी मुझे काम ही नहीं करने देते। फोन रखो। माँ, माँ, 40 रुपए हो गए हैं, कल याद से लाके दे देना। विद्या, विद्या, क्या बात है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं।
बॉन्ड। चल चोर, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी हुई थी। चल, जेम्स बॉन्ड ने चोर पकड़ा। चोर पकड़ा। जेम्स बॉन्ड ने चोर को पकड़ लिया। पकड़ लिया मैंने। ये पैसे इसके पास मिले हैं? ये बिल्कुल गलत है। हम विद्या के साथ थे उस समय। ये पैसे उसे अचानक मिल गए थे। लो सागर, छोटी माँ तो कुछ और ही कह रही। नहीं दी, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? वो भी पापा के चौथे भाई। दीदी, हम सच कह रहे। हमने पैसे चोरी नहीं किए दीदी। हम सच कह रहे। हम तो जानते भी नहीं कि हमारे कमरे में पैसे कहाँ से पहुंचे। लो सुनो, अब ये उल्टा इल्जाम हम ही पर लगा रही है। पर दीदी हम तो चुप। जब दी कह रही तुमने चोरी की है, मतलब चोरी की है। समझ नहीं आती बात। चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो। नहीं सागर, ये सॉरी क्यों कहेगी? ये तो खुद को तुम्हारी पत्नी और इस घर की मालकिन समझती है। अगर तुमने सॉरी नहीं बोली तो मैं तुमसे कट्टी कर लूंगा। सॉरी बोलो। कट्टी। हमें माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। और चोरी भी नहीं करोगी। बोलो। अब चोरी भी नहीं करेंगे। हाँ, अब जाओ। रुको, पैसे उठाओ। उम्मीद करती हूँ कि तुमने खर्चे नहीं होंगे। जाओ। अब जाओ। दी कह रही जाओ, अब जाओ। हो गया, जाओ। दी मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक। मेरे भाई, तुम तो सचमुच जेम्स बॉन्ड निकले। अब जाकर खेलो। ओके बाय। लो बताओ, महुआ की बेवकूफी भी छुप गई और विद्या की नाक भी रगड़ी गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये सागर इतने काम का निकलेगा।
दूसरों की बातें सुनने की भी आदत है तुम्हारी। शर्म नहीं आती? आती है, शर्म आती है हमें। शर्म आती है हमें कि हमारे बाबा का चौथा पूरा नहीं हो पाया। हमें शर्म आती है कि 3 बेटियां और 1 बहू मिलकर अपने बाबा का चौथा पूरा नहीं कर पाए। इतनी नफरत। अगर आपको हमसे इतनी नफरत नहीं होती तो कम से कम आज बाबा का चौथा तो अधूरा नहीं छूटता। हम इतने बड़े या इतने जरूरी तो नहीं दीदी कि हमने हमें नीचा दिखाने के लिए बाबा का चौथा अधूरा छोड़ दिया। विद्या जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। खेल खेल में तमाचा मार गई थी। असली खेल का मजा तो अब आएगा। पहले तो इस लड़की की विदाई करनी थी इस घर से, लेकिन अब ऐसा मजा चखाऊंगी कि इसे अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगेगा। शायद इसे पता नहीं है कि दिए को बुझने से पहले फड़फड़ाने का मौका दिया जाता है। इस 1 महीने में ऐसा तूफान लाऊंगी इसकी जिंदगी में कि वापसी की टिकट भीख मांगेगी वो हमसे। हे शंभुनाथ, आपका बहुत बहुत आभार जो विद्या सकुशल है। एक आप ही तो है उसका ध्यान रखने वाले। लेकिन इस तरह अगर आप घर से गायब रहने लगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा दीदी? वो हम विद्या को फोन करने गए थे। मम्मी, इनके पास फोन करने के लिए मनी कहाँ से आया? है ना हमारा बटवा, जब चाहे हाथ मार लिया। ये क्या कह रही हो तुम? हम क्यों चोरी करने लगे भला? तो क्या सरकार आपको मुफ्त में फोन करने देती है? कौन खोलकर सुनिए दीदी, आज के बाद इस घर के दहलीज से बाहर जाने की कोशिश ना करना। अगर विद्या को कुछ भी पता चला, याद रखना हर्ष का किस्सा विद्या की शादी के साथ खत्म नहीं हुआ। अभी भी वो जेल में है। अगर आपने मेरी बात को अनसुना किया तो हर्ष जेल से बाहर भी आ सकता है, समझी? डर बना रहना जरूरी है, वरना पगार का नौकर कौन रखेगा? काश मेरे पास संजय की दिव्य दृष्टि होती तो मैं देख लेती कि दिल्ली की हवेली में महारानी विद्या क्या कर रही है। मम्मी, वो संजय? हे शंभुनाथ, आज इस घर में एक दुल्हन के रूप में पहला दिन है हमारा आपके साथ। वैसे शक्ल में तो आप काफी अलग लग रहे हैं बनारस से यहाँ पर। आपको यहाँ पर केवल हमारा ही नहीं, इस पूरे परिवार का ध्यान रखना होगा। ध्यान तो हमें तुम्हारा रखना चाहिए था दुल्हन, पर हम रख नहीं पाए।
अपने आप को दोष मत दो माँ। इंसान को कमजोर तो उसके हालात बनाते हैं, और फिर इस कमजोरी में हमारा विश्वास वही हमारी शक्ति बनकर हमें इन दुखों से उबारता है। लेकिन हर चीज संवारना भगवान का कर्तव्य नहीं है भाभी। कुछ फर्ज हमारा भी था भाभी। हमें लक्ष्मण बनकर हमेशा आपके साथ रहना था। हमें तो किसी से कोई शिकायत नहीं। हम जानते हैं कि हम दीदियों की तरह नहीं हैं। हम गंवार हैं, पर हमें पूरा भरोसा है हम जल्दी ही उन लोगों का दिल जीत लेंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा। वैसे तो घर की परंपरा के अनुसार पहले दिन घर की रसोई दुल्हन ही बनाती है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद। अब चिंता मत करिए, हम रसोई संभाल लेंगे। मैं आज खाने में सिर्फ सैलेड लूंगी, ठीक है? सिंदूरा, आज विद्या की पहली रसोई है। इसे बेशक हमारी पसंद का भी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। आप जो कहेंगे हम बिल्कुल वही बनाएंगे। कम तीखा, कम घी, सब ध्यान में रखेंगे। भोला, जी मैम। विद्या को सब कुछ ठीक से समझा दो। हम भी तो देखें इसके हाथ में क्या जादू है। आओ बेटा, देखो आज खीर जरूर बनाना। सागर को बहुत पसंद है। जी। जिया जी, बोलो ना, आप क्या करूं? लेफ्ट आरो दबा, लेफ्ट। लेफ्ट? अच्छा। कार्तिक, अब और अकेलापन नहीं सहा जाता। तुम्हें पिता बनने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन अब मैं मां बनना चाहती हूँ। तो बच्चा चाहिए आपको, लेकिन अगर हमारा बच्चा ऐसा निकला तो? कार्तिक, तुम्हें पता है सागर पहले से ऐसा नहीं है। उसकी ये हालत की वजह क्या बात है जीजा जी, आज तो कमाल हो गया। बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। कोई डेट वेट है क्या? क्या गपशप हो रही? मैं बताऊं? महुआ दीदी कार्तिक जीजा जी से कही थी कि उन्हें बच्चा चाहिए। जिया जी बताओ ना प्लीज। सागर, तुम्हें हमारी जासूसी करने को किसने कहा? जाओ, जाकर विद्या पे निगरानी रखो, जाओ। नहीं, मुझे खेलना अभी नहीं। सागर जाओ। ओके। मान गए सिंधुरा दी, सागर आपको भगवान से कम नहीं मानता। आपके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकता है। वक्त आने पर ऐसा भी करने से चूकेंगे नहीं। सागर मेरी मुट्ठी में है, और इस मुट्ठी को खोलने के लिए मैं किसी को सागर के नजदीक नहीं आने दूंगी, कभी नहीं।